हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। जय हिंद सभी को। बढ़िया होंगे, शाबाश। देखो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, कौन सा? इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो सबसे पहले समझेंगे इलिवेशन का क्या मतलब होता है। इलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, बढ़ना। किसका बढ़ना? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। बस इट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप लोगों को पता है वैसे तो नॉर्मली कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब कोई चीज उबलने लग जाए तो वो टेम्परेचर। ठीक है, किस प्रकार? देखो जैसे कि ये मेरे पास वाटर है इसके अंदर। ठीक है, मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया? चूल्हा लगा दिया। ठीक है, आग दे रहे हैं हम, नीचे से हीट दे रहे हैं। ठीक है, जो भी। अब पानी क्या है, अब इसके वेपर्स थोड़ी थोड़ी ऊपर उठेंगे। ठीक है, बाहर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है? 1 atm। बाहर का प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेरिक। अब हमने हीट दी, वेपर्स बनेंगे, थोड़े से ऊपर उठेंगे, लेकिन इनका जो वेपर प्रेशर वो क्या है? कम है। ठीक है, एक दो वेपर्स बने। अब और हीट दी, थोड़े वेपर और बने, और हीट दी, थोड़े वेपर और बने, और हीट दी, वेपर और बने, और धीरे धीरे वेपर्स बनते जाएंगे। और जो वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर के ऊपर इनका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए? 1 atm के बराबर। ठीक है, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स का जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब उनके बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी तभी तो वेपर्स ऊपर उड़ेंगे। ठीक है, यदि वेपर प्रेशर कम है तो वो नीचे नीचे रहेंगे, तो वेपर्स में कन्वर्ट अभी होंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं, हमारे बीकर के अंदर ही रहेंगे। समझ रहे हो? तो देखो, the boiling point of liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, जब वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं तो इसके जो वेपर्स बनते हैं उनका प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? 1 atm के बराबर। तो वो हमारे वाटर का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है, अब देखो, अब यदि मैं क्या करूं, अब ये यहां पे तो मेरे पास क्या था? प्योर सोलवेंट था, केवल इसके अंदर क्या था? वाटर प्रेजेंट था। अब मैंने क्या किया? वाटर के अंदर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर दिया। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब ये क्या हो गया मेरे पास? सॉल्यूशन। पढ़ रखा पीछे सभी ने। ठीक है, कि जब भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? जो वेपर से ना बनाए, जो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। तो देखो, अब जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो इस प्रकार से प्रेजेंट है, इसमें कहीं कहीं पे सरफेस में भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा? यहां से जो वेपर से ऊपर जाएंगे उनको कौन रोकेगा? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रोकेगा। ठीक है, और खुद भी वेपर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वेपर्स क्या बनेंगे? यहाँ पे कम बनेंगे। तो आप एक बात बताओ, जितने वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस पे यहां बनेंगे, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे उतने ही यहां पे बन सकते हैं? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो उसने कुछ जगह घेर रखी है, कुछ स्पेसेस घेर रखे हैं। ठीक है, और वो वेपर्स को भी ऊपर जाने से क्या करेगा? रोकेगा। तो यहाँ पे वेपर्स क्या बनेंगे? कम बनेंगे। तो बताओ, यहाँ पे हमने यदि इन वेपर्स का जो प्रेशर वो 1 atm के बराबर करना है तो यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? और भी ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। तो इसका फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो हमेशा ये देखने को मिलता है कि भैया सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो हमेशा क्या होता है? ज्यादा, और प्योर सॉल्वेंट का क्या रहता है? कम। समझे? ठीक है, तो देखो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, हमारा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो आप लोग देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना ये यहाँ पे 1 atm के लगभग क्या हमारा प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक ये है। ठीक है, मेरे पास सोलवेंट है। ठीक है, मैंने सोलवेंट को टेम्परेचर दिया, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज, वेपर्स बनेंगे ना। ठीक है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर इंक्रीज, और इस पॉइंट पे आके, ठीक है, इस टेम्परेचर पे आके क्या हुआ कि ये जो सोलवेंट था ना इसके वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गए? 1 atm के बराबर। तो ये जो टेम्परेचर की रेंज है ये वाली, इस टेम्परेचर रेंज पे। ठीक है, और इस टेम्परेचर को मैंने मान लिया टीबी नोट। क्या मान लिया? टीबी नोट। ठीक है, प्योर सोलवेंट के लिए। ये लाइन किसकी? सोलवेंट की। ओके, अब मैंने क्या किया? सॉल्यूशन लिया। तो आप लोग एक बात बताओ, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर क्या रहेंगे? कम रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसकी लाइन नीचे से आएगी। ठीक है, ये नीचे से। तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, वेपर प्रेशर बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर इस रेंज के ऊपर आके, इस रेंज के ऊपर आकर
जो हमारा सॉल्यूशन था उसके जो वेपर प्रेशर थे किसके बराबर हो गए 1 atm के बराबर। तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का, और मैंने डिनोट कर दिया टीबी से। ठीक है, तो देखो देखने से दिख रहा है ना, टेम्परेचर जब हम यूं जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। तो देखो सोलवेंट का जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है कम, और सॉल्यूशन का क्या है ज्यादा। हमेशा ऐसे होता है, यदि प्योर सोलवेंट है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा कम और सॉल्यूशन का क्या मिलेगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है, वेपर्स से कम बनेंगे। ठीक है, तो वेपर्स को ज्यादा बनाने के लिए टेम्परेचर भी क्या देना पड़ेगा ज्यादा। समझ आया? अब देखो आप लोग बताओ कि जैसे मेरे पास पहले कोई चीज थी, कोई प्योर चीज थी, ठीक है, वो 100 के ऊपर क्या हो रही बॉइल हो रही थी, ठीक है, फिर मैंने उसमें कुछ मिला दिया, अब वो जाके 120 पे बॉइल होने लगी। तो बताओ कितने का फर्क आया, कितने का आया 20 का फर्क आया ना। किस प्रकार से पता लगा? 120 में से 100 घटाए, समझ रहे, मीन्स बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई तो डिफरेंस आया ना। तो अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, मैं कैलकुलेट करूंगा डेल्टा टीबी। ये जो डेल्टा टीबी है ना मेरे पास, इसी को मैं क्या बोलता हूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि भैया कितना टेम्परेचर बढ़ा। तो बताओ कितना टेम्परेचर बढ़ा, 20 बढ़ा ना। कैसे पता लगेगा? किसमें से किसका घटाऊ, बड़ी में से छोटू, बड़ी में से छोटी। तो बड़ी वैल्यू किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को हमने किसे डिनोट किया, टीबी से। टीबी में से क्या घटा दूं, टीबी नोट। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा है। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं ना, कुछ भी। ठीक है, टीबी में से टीबी नोट की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को मैं क्या बोलता हूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, की भैया इतना टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, जब मैंने कोई सॉल्यूट मिलाया तब। समझ गए? ग्राफ समझ में आ गया, आसान सा। ठीक है, सॉल्यूशन की लाइन नीचे मिलेगी क्योंकि इसके वेपर प्रेशर कम होते हैं। ठीक है, सोलवेंट की लाइन ऊपर मिलेगी, सोलवेंट का टेम्परेचर कम मिलेगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर जल्दी ज्यादा इंक्रीज होगा, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसके वेपर प्रेशर देर में बढ़ेंगे। ओके, दूसरा क्या पाया गया, जो डेल्टा टीबी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया मोलरिटी के। जो हमारा डेल्टा टीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके पाया गया, मोलरिटी के। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है बताओ, मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, और मोलरिटी जो हमारी है वो क्या है, कंसेंट्रेशन टर्म है। ठीक है, तो जो डेल्टा टीबी है ना, डेल्टा टीबी वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और बताओ जो चीज कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, जो चीज अमाउंट पे डिपेंड करती है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हमारी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो सॉलिड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि नेचर पे डिपेंड करे। समझ रहे हो? तो ये अमाउंट पे डिपेंड करेगी, पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी कितने हैं। ठीक है, तो मोलरिटी की हमारी कंसेंट्रेशन टर्म है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, यदि मैं प्रोपोर्शन हटाऊंगा तो बच्चे को पता है क्या आएगा, ये कि कांस्टेंट। मैंने कांस्टेंट क्या लगा दिया, केबी, और इनटू में एम, मोलरिटी। तो डेल्टा केबी इक्वल टू केबी इनटू एम। इस केबी को मैं क्या बोलूंगा, इस केबी को मैं क्या, आप लोग भी बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे सभी केबी को, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। और दूसरा नाम क्या है केबी का, दूसरा नाम है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इब्लियोस्कोपिक, है ना। सारे बच्चे बोल के देखेंगे, मजा आएगा, है ना। इब्लियोस्कोपिक बोलो सारे, जल्दी जल्दी बोलो, है ना। इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक बोलो सारे, मजे आएंगे। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, डेफिनेशन पूछ लेंगे आपसे कि भैया डिफाइन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या डिफाइन मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, या डिफाइन केबी। तो आप लोग किस प्रकार से बताएंगे, तो देखो यदि मैं मोलरिटी को 1 मान लूं, यदि मैं मोलरिटी को 1 मान लूं तो आप लोग बताओ डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो गए ना। सही बात है, तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, व्हेन मोलरिटी टेकन इज यूनिटी। जब मैं मोलरिटी को 1 लूंगा तो आप लोग बताओ मोलल इलेवेशन कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं क्या कहूंगा कि व्हेन वी टेकन मोलरिटी इज यूनिटी देन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आसान सा है ना, कई बार डेफिनेशन आ जाती है 1 नंबर में, कर लेंगे सारे बच्चे। ठीक है, बस ये हो गया। अब मोलरिटी के फॉर्मूले को और एक ये फॉर्मूला सारे बच्चे याद कर लेंगे। टीबी का मतलब क्या है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। टीबी नोट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। हो गया।
कुछ भी दे देंगे माइनस करके डेल्टा टीबी की वैल्यू कुछ भी दे दे, किसी को माइनस प्लस करके वैल्यू सोल्व कर देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, बड़े ही आसान से, आप लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक है, या फिर करवा देंगे किसी क्लास में। अब देखो आगे, यदि मैं इसको खोल के लिखूं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किस प्रकार से? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोट किससे करते हैं? एन से। फिर एन को खोलूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन ए मॉलिक्यूलर वेट, ये ना, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट आ गए, बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हमें मास किस में मिला रहेगा? ग्राम में। तो ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड किससे कर दूंगा? 1000 से। बस ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। रीअरेंज कर लेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 बटे W1 कर देंगे ना। और यहां से हमें मोलर मास निकालना होता है, ठीक है। लगभग हमारे से M2 की वैल्यू पूछते हैं, तो जब रीअरेंज करेंगे तो M2 क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? M2 को इस तरफ भेज दो, डेल्टा टीबी को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? केबी इंटू W2 इंटू 1000 और बटे में डेल्टा टीबी और इंटू में W1। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला। आप बस इतना याद रख लो एक फॉर्मूला कि डेल्टा टी इक्वल टू केबी इनटू एम, फिर आप आगे खोल के तो खुद लिख ही दोगे या फिर डायरेक्ट ये याद रख लो, ठीक है। M2 मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, केबी मतलब केबी की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी न्यूमेरिकल में, ठीक है, कांस्टेंट है। W2 वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक, गिवन वेट मिला दिया हुआ मिलेगा। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या तो दिया हुआ मिलेगा या निकालेंगे उस फॉर्मूले से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ओके। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी गिवन मिलेगा, ओके। तो कर लेंगे, सभी बच्चों क्या है समझ में, ठीक है। बाय, टेक केयर।